यूनिट नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मीन्स एमएस एक्सेस तो 7 हमने स्टार्ट किया है। हमने व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस डेटाबेस व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस डेटाबेस के अलग अलग एलिमेंट्स है ना। उसके बाद में हमने इंटरफेस देखा था, एमएस एक्सेस का इंट्रोडक्शन, साथ में स्टार्टिंग वी कैन स्टार्ट एमएस एक्सेस, हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। उसके बाद में हमने उसका इंटरफेस देखा, इंटरफेस ऑफ एन एमएस एक्सेस एमएस ऑफिस बटन, नेविगेशन एंड वर्क एरिया, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे करने वाला हो, टेबल आप क्रिएट कर दो, यहाँ पे टेबल आएगा। यहाँ पे अगर आपने फॉर्म या फिर रिपोर्ट जनरेट किया तो यहाँ पे नेविगेशन पे उसका नाम आपको दिखाई देगा। उससे हमने हर एक जो इंटरफेस है, इंटरफेस के जो भी एलिमेंट्स है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्क क्या होता है वहाँ पर हमने देखा। क्विक एक्सेस टूलबार में क्या होगा, अंडू रीडू सेव का ऑप्शन हम वहाँ पे दे सकते हैं। टाइटल बार में हमने जो डाटाबेस जिस नाम से सेव किया है आपको टाइटल बार में मिलेगा। रिबन पे हम अलग अलग टाइप के टैब्स देखते हैं, जैसे कि होम, क्रिएट, एक्सटर्नल, डाटाबेस टूल, डाटाबेस टूल। रिबन में हमने अलग अलग टाइप के टैब देखे थे, होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस टूल एंड डाटा शीट। हमने विंडोज एमएस एक्सेस 10 में देखा, जो हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है। उस पर आपको और 2 टैब एक्स्ट्रा मिलते हैं, है ना। ये जो 5 अलग अलग टैब आपके सामने अवेलेबल है, जो अलग अलग 5 टैब यहाँ पे दिए, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस टूल एंड डाटा शीट, जो आपके एमएस एक्सेस 2007 में है। एंड जो एमएस एक्सेस 2010 हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा टैब मिलते हैं। देन वर्क एरिया, जहाँ पर हम अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, टेबल, रिपोर्ट्स, फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। आपका एरिया होता है आपका वर्क एरिया, जहाँ पे हम प्रॉपरली वर्क करने वाले हैं। स्टेटस बार, जो हम हमारा करंट व्यू कौन सा है, नंबर ऑन है क्या ऑफ है, ऐसा अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन आपको बॉटम ऑफ द विंडो मिलेगी। देन नेविगेशन पेन में हमने टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट, पेजेस, माइक्रोज एंड मॉड्यूल्स, इस टाइप के ऑप्शंस हम वहाँ पे देख सकते हैं। नेविगेशन पेन को अगर आपको हाइड करना है तो आपको वहाँ पर शटर बार मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको डिस्प्ले करना होगा तो फिर से आपको एक बार उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये सब हमने लास्ट टाइम तक देखा था। कल तो क्लास मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि आपसे मैंने कुछ उम्मीद रखी थी क्वेश्चन के आंसर की, एक दो बच्चे छोड़ के, जैसे कि पार्थ और क्या नाम है उसका, नहीं, उदय, पार्थ, मंदार, ऐसे 2-3 बच्चे हैं जो आंसर देते, बाकी कोई देता नहीं है ना। ऐसा लगता है कि उनको या तो उनको ही समझ में आता है या तो फिर उनको ही जरूरत है पढ़ने की। नेक्स्ट पॉइंट, creating a database, creating a new database. We have learned start MS Access. Now let's create a new blank database containing details of book issued to student from a school library. We can create a new blank database or use the template to create a new database. अगर आपको न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है तो आपके पास में 2 अलग अलग ऑप्शन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। वहाँ पे न्यू डाटाबेस पे क्रिएट कर सकते हो, ब्लैंक डाटाबेस पे, और टेम्पलेट। टेम्पलेट भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि व्हाट इज मीन बाय टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, जो आपके पास में प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, है ना, स्ट्रक्चर उसका रेडी है, आपको सिर्फ कुछ चेंजेस करने। फर्स्ट विसिन
using a blank database. A new blank database will only display the interface of MS Access with no pre-populated elements like table and reports. आप अगर न्यू ब्लैंक डाटाबेस पे क्रिएट करते हो तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो ब्लैंक है ना। अगर आपने वहाँ पे ऑलरेडी कोई टेम्पलेट सिलेक्ट किया होता आपको वहाँ पे प्री पॉपुलेटेड एलिमेंट्स जैसे कि टेबल, रिपोर्ट्स, क्वेरी, फॉर्म्स आपको वहाँ पे मिलता है ना। आपने यहाँ पे हमने क्या किया, फिर न्यू ब्लैंक डाटाबेस सिलेक्ट किया, नॉट अ टेम्पलेट, तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, आपको मैन्युअली वहाँ पर यूज करना। ओनली अ ब्लैंक टेबल इज अवेलेबल इन द न्यू ब्लैंक डाटाबेस। वहाँ पे आपको सिर्फ क्या मिलेगा, एक टेबल जो कि ब्लैंक है। आपको वहाँ पे अलग अलग टाइप के फील्ड्स आपको वहाँ पर यूज करनी, आपको जो चाहिए आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपके साथ में MS एक्सेस का स्क्रीन शेयर किया है ना। यहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस, ब्लैंक वेब डाटाबेस, रिसेंट यूज टेम्पलेट्स, सैम्पल टेम्पलेट्स, माय टेम्पलेट, यहाँ पे अलग अलग टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे अगर ब्लैंक डाटाबेस लेना है तो मैं ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल का नाम सेव कर रहा हूँ, इतना है तुझे। जब मैं ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन आता है फाइल नेम। आपको किस नाम से फाइल सेव करनी है ना। मैं उसको सेव करता हूँ डेमो, देन क्लिक ऑन क्रिएट। सो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, एक ऑलरेडी डेमो नाम की फाइल ऑलरेडी सेव है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, डेमो 1 करता हूँ। डेमो 1 पे मैंने क्लिक किया तो अब आपका हमने इंटरफेस ओपन है। जो हमारा इंटरफेस है ऊपर आपको टूल बार पे डेमो 1 करके नाम मिलेगा, है ना। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल, यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है, वहाँ पर हमें विंडोज सॉरी MS ऑफिस का लोगो वहाँ पर मिलता है, जिसमें ये सब ऑप्शंस ओपन होते हैं, है ना। बाकी होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटाबेस, सॉरी एक्सटर्नल डाटाबेस टूल, फील्ड्स एंड टेबल, आपको हर एक टैब सेम मिलेगा। अब ये होगा आपका नेविगेशन पेन, जहाँ पे टेबल 1 दिखाई दे रहा है, जो मैंने सिलेक्ट किया ऑलरेडी। आपको अगर उसको हाइड करना है आप इस पर क्लिक कर सकते हो, आपका नेविगेशन पेन हाइड हो जाएगा। अगेन आपको अगर विजिबल करना है उसको तो आप यहाँ पे फिर से एक बार वो सेंटर बार पर आप क्लिक कर सकते हो, आपका नेविगेशन पेन ओपन होगा। देन टेबल 1 जो यहाँ पर दिया है टेबल सेम यहाँ पर आपको मिलेगा। आपको अगर रीनेम करना है, क्लोज करना है, आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। इस पे आपको रीनेम करना होगा। यू कांट रीनेम डाटाबेस वन टेबल ओपन, ओके, ऑलरेडी वो ओपन है इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हमने अगर यहाँ पे कोई और रिपोर्ट जनरेट किया तो हम उस पर ऑपरेशन या फिर अलग अलग टाइप के जो रीनेम का ऑप्शन है वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ये हुआ आपका MS एक्सेस का इंटरफेस, ब्लैंक डाटाबेस का इंटरफेस, ठीक है। टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डाटाबेस, फर्स्ट स्टेप इज start MS Access 2007, the getting started with MS Office Access पेज appear, जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक किया था वो वाला पेज। अंडर द न्यू ब्लैंक डाटाबेस क्लिक ब्लैंक डाटाबेस। न्यू ब्लैंक डाटाबेस का ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ पर, उसमें आपको क्या करना है, ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करना है, जो कि हमने ऑलरेडी किया था। स्टेप 3, on the right side enter the desired name in the file name text field। सेम हमने क्या किया वहाँ पर, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया लाइब्रेरी डाटाबेस का, मैंने वहाँ पर डेमो 1 का नाम दिया, ये वाला डेमो, ठीक है। देन आपने जब फाइल नेम दिया, आपकी फाइल कहाँ पर सेव होगी उसका भी पाथ यहाँ पर दिया है। आपको क्रिएट पे क्लिक करना है अगर आपको फाइल क्रिएट करनी हो तो। क्लिक क्रिएट अ न्यू डाटाबेस, सॉरी अ न्यू ब्लैंक डाटाबेस इज क्रिएटेड। क्या होगा यहाँ पर, जब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो एक ब्लैंक डाटाबेस वहाँ पर क्रिएट होगा, इट्स लाइक दिस। फिगर नंबर 1.19 सॉरी 1.9 ऑलरेडी मैंने ब्लैंक डाटाबेस आपके सामने क्रिएट किया था। यहाँ पे ऊपर उसका नाम आएगा आपका लाइब्रेरी लाइब्रेरी डाटाबेस, है ना। लाइब्रेरी डाटाबेस है, वहाँ पर हमने जो नाम दिया था, दिस साइड कंटेन्स टेबल 1 एज अ टेबल, नेविगेशन पेन,
और टेबल 1 यहाँ पर उसके आईडी उसके फील्ड्स आपको यहाँ पर ऐड करने, क्योंकि हमने वहाँ पर ब्लैंक डाटाबेस सिलेक्ट किया था। टिप्स, एक टिप आपको यहाँ पर मिलेगी। द न्यू The new blank database opens by default in the datasheet view. By default, the work area of the new blank database display table 1 in the work area. We can modify table 1 according to our requirement. हम जब यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करते हैं तो हमें ऑलरेडी वहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस मिलता है, जैसे कि ब्लैंक टेबल आपको मिल रहा है ना। हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपको बाय डिफॉल्ट उसका नाम टेबल 1 मिलेगा, है ना। उसका बाय डिफॉल्ट नेम होगा आपका टेबल 1 फर्स्ट ब्लैंक डाटाबेस का, जो कि आपका वर्केबल एरिया, जो वर्क एरिया है उसमें आपको शो होगा। आपको जो चाहिए आप वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि ऐड न्यू फील्ड स्टूडेंट नेम, सेकेंड फील्ड हमें ऐड करनी है मोबाइल नंबर, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, थर्ड फील्ड आपकी आएगी डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। आपको जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर? हाउ टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डाटाबेस। आपको अगर उसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको आंसर देना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर देना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपकी आएगी, हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, एमएस एक्सेस 2007 पे क्लिक किया, है ना। उसके बाद में न्यू ब्लैंक डाटाबेस पे हमने ब्लैंक डाटाबेस सेलेक्ट किया। उसके बाद में थर्ड स्टेप हमने की राइट साइड में, जब हम ब्लैंक डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं राइट साइड में आपको फाइल का नाम वहाँ पर प्रोवाइड करना है। कुछ भी नाम वहाँ पर दे सकते हो, आप खुद का भी नाम दे सकते हो। आप अपने जो डाटाबेस रिलेटेड होगा, जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, देन अभी फिलहाल आईपीएल चल रहा है तो आपको लगता है कि आईपीएल के रिगार्डिंग कोई डाटाबेस क्रिएट करना है ना। अलग अलग टीम का अलग अलग डाटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे आईपीएल के शेड्यूल या फिर आईपीएल का डाटाबेस हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हर एक चीज़ हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो डाटाबेस को, आपको उसके रिलेटेड नाम वहाँ पर प्रोवाइड करना। हम हर बार डेमो नहीं दे सकते, हम हर बार सिर्फ डाटाबेस 1 डाटाबेस 2 नहीं दे सकते, है ना। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे रिलेटेड नेम आप वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आफ्टर गिविंग द नेम ऑफ फाइल you can click on create option, then the blank database will be created just like this. Clear? Okay, next हमने फर्स्ट पॉइंट लिया बाय यूजिंग ब्लैंक डाटाबेस। अभी हमें क्या यूज करना है, बाय यूजिंग अ टेम्पलेट, मीन्स प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट और प्री डिफाइंड एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ डाटाबेस यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। हम सिर्फ ब्लैंक डाटाबेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में कुछ डाटाबेस के स्ट्रक्चर्स रेडी है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। A database template is a ready to use database with predefined data structure. सिंगल लाइन आंसर है, व्हाट इज मीन बाय डाटाबेस टेम्पलेट, है ना। अगर एक मार्क का क्वेश्चन आता है आपको तो वहाँ पर हम सिंगल लाइन आंसर दे सकते हैं। अगर आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर कुछ स्टेप उसके एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय डाटाबेस, क्या होता है डाटाबेस, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, आपको प्री डिफाइंड लेआउट में क्या क्या मिलेगा। हाँ, पार्थ ने बताया यहाँ पर। दर्शन सुधाकर पाटिल, क्या सेंड किया है तूने? उस माइक इज ऑन। दर्शन सुधाकर पाटिल, खुद का माइक ऑन है, उसको म्यूट कर पहले। दर्शन सुधाकर पाटिल, जयदीप निकम, जयदीप निकम कौन है रे जयदीप? क्लास है।
using a template. We can also create a database using existing templates. A database template is a ready to use database with predefined data structure. सिंगल लाइन आंसर है आपके लिए, है ना। एक प्री डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर आपके पास में अवेलेबल है, आप उसका रीयूज कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विथ बिल्ट इन टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। क्या क्या मिलेगा आपको? हर एक चीज जो आपको डाटाबेस के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि टेबल, बेसिक थिंग आपको टेबल जरूरी है। उसके बाद में क्वेरीज अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे क्वेरी का भी यूज कर सकते हो। देन फॉर्म्स, टेबल्स के बाद में हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। अगर आपको नई टेबल में डाटा इंसर्ट करना है तो आपको फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे आपने अभी कोई एग्जाम का फॉर्म फिल किया, कौन सा एग्जाम थी वो, एसओएफ का एग्जाम, आपने स्कूल में आके बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर फॉर्म फिल किया, ऑनलाइन फॉर्म वहाँ पर फिल किया, है ना। तो जो आपको फॉर्म वहाँ पे मिलता है तो उसका एक अलग से डाटाबेस उनके डाटाबेस में क्रिएट होता है। जो आप भी, जैसे कि आपने फर्स्ट नेम वहाँ पे टाइप किया, आपका फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, आपका एड्रेस, उसका जो भी आप इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करते हो वो इंफॉर्मेशन उनके टेबल पे जाके सेव होती है ना। तो आपको यहाँ पे फॉर्म्स भी, हम प्री डिफाइंड फॉर्म्स आपके पास में अवेलेबल होंगे। रिपोर्ट्स, अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स हम वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, हम उसमें उसका भी वहाँ पर यूज कर सकते हैं। सैम्पल रिकॉर्ड्स आर ऑफन अवेलेबल टू डेमोन्स्ट्रेट द क्रिएशन प्रोसेस फॉर अ डाटाबेस। सैम्पल रिकॉर्ड आपको क्या मिलेगा वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कि आपको किस तरीके से डाटाबेस वहाँ पे क्रिएट करना, सैम्पल, है ना। जैसे आपको अगर कोई चीज़ के बारे में बताया जाता है तो आपको एक्चुअल में वो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, या फिर उसका आपको खुद प्रैक्टिकल करना पड़ता है, मीन्स ट्राई करना पड़ता है ना। सेम यहाँ पर भी आपके पास में एक सैंपल डाटा रिकॉर्ड आपके पास में अवेलेबल है, आप उसका यूज वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। देन आपको डाटाबेस का यूज करना है तो आपको टेम्पलेट का भी यूज करना होगा वहाँ पर। आपने अगर ब्लैंक डाटाबेस नहीं सिलेक्ट किया तो आपको वहाँ पर एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको सेम स्टेप्स अवेलेबल है जैसे हमने ब्लैंक डाटाबेस के लिए यूज किया। फर्स्ट स्टेप आपकी कॉमन रहेगी, आपको स्टार्ट करना है एमएस एक्सेस। सेकेंड, इन द लेफ्ट पैनल में आपको अंडर द टेम्पलेट कैटेगरी सेक्शंस क्लिक लोकल टेम्पलेट्स। वहाँ पर आपको लोकल टेम्पलेट कर, जैसे कि ब्लैंक डाटाबेस में हमने न्यू ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट किया था, तो यहाँ पर भी आपको टेम्पलेट के रिगार्डिंग आपको लोकल टेम्पलेट में जाना पड़ेगा। लोकल टेम्पलेट मीन्स आपके पास में अवेलेबल टेम्पलेट्स। द टेम्पलेट कैटेगरी पेन इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। विंडो के लेफ्ट साइड में मीन्स राइट साइड में आपको फाइल नेम देना होगा, तो उसके लेफ्ट साइड में आपको वहाँ पर टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। थर्ड स्टेप, ये वाले लोकल टेम्पलेट, है ना। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टेम्पलेट, फॉर एग्जांपल लेट अस सिलेक्ट द कॉन्टेक्स्ट डाटाबेस टेम्पलेट। आपको जो रिक्वायर्ड टेम्पलेट है आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, ये वाला टेम्पलेट कैटेगरीज है वहाँ पर अलग अलग टाइप के। वहाँ पर लोकल टेम्पलेट वहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो लोकल टेम्पलेट पे हमने क्लिक किया, लोकल टेम्पलेट, तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। उसमें हम सिलेक्ट नंबर सेकेंड कॉन्टैक्ट हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट का जो भी डाटाबेस होगा हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन स्टेप 4, एंटर द डिजायर्ड फाइल नेम इन द फाइल नेम फील्ड टेक्स्ट, सेम एज न्यू डाटाबेस और ब्लैंक डाटाबेस, है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो तीन जो आपके स्टेप्स है वो कॉमन है। फर्स्ट स्टेप, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप वहाँ पर कॉमन आएगी, सिर्फ स्टेप नंबर सेकेंड एंड थर्ड वहाँ पर चेंज है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 4, एंटर द डिजायर्ड फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट फील्ड। फाइल नेम टेक्स्ट फील्ड में आपको वहाँ पर जो आपको रिक्वायर्ड नाम होगा आप वहाँ पर दे सकते हो, या फिर उन्होंने वहाँ पे माई कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे फाइल नेम दिया है, वहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट करके आपको वहाँ पर फाइल नेम मिलेगा। देन क्लिक ऑन क्रिएट, अ न्यू डाटाबेस इज क्रिएटेड। अब जब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं फिर से एक बार एक्सेस स्टार्ट करता हूँ, आपके साथ में शेयर किए, हाँ।
अवेलेबल टेम्पलेट सैंपल। लिसन, यहाँ पर आपके पास में अलग अलग टाइप के सैंपल्स दिए है ना। यहाँ पे उसका इंटरफेस अलग है एम एस एक्सेस 10 का, कि लेटेस्ट वर्जन है इसलिए विंडोज 7 सॉरी एम एस एक्सेस 7 का जो इंटरफेस है इस तरीके से, ये वाला एम एस एक्सेस 2007 का इंटरफेस है। और हमें यहाँ पर एम एस एक्सेस 2010 का इंटरफेस आपके सामने शेयर किया। सिर्फ क्या है, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड में था आपको वर्क एरिया में मिलेगा, ब्लेंड डाटाबेस के नीचे office.com टेम्पलेट, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेगा। कॉन्टैक्ट को मैं क्लिक करता हूँ, जो सर्च कर रहा है ना। तो अभी आपके लिए अलग अलग टाइप के कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट का अलग कॉन्टैक्ट होगा, टास्क मैनेजर के लिए होगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स और मैनेजर होगा, कॉन्टैक्ट वेब डाटाबेस, हम वेब डाटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। फैकल्टी के लिए अलग अलग कॉन्टैक्ट्स हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स आपको यहाँ पे सिंगल कॉन्टैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट में आपको अलग अलग 7-8 तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे, और ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं एम एस एक्सेस 10 में, जो विंडोज 7 में से आपको ब्लैंक कॉन्टैक्ट मिलने वाला था। यहाँ पर अगर मुझे स्टूडेंट के लिए डाटाबेस चाहिए, कॉन्टैक्ट डाटाबेस, तो मुझे यहाँ पे फाइल नेम स्टूडेंट देना पड़ेगा, या फिर ऑलरेडी यहाँ पर दिया है उसे डाउनलोड करना है। सिंपल कॉन्टैक्ट अगर मुझे देना है तो कॉन्टैक्ट में दे सकता हूँ, फाइल नेम चेंज कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, देन डाउनलोड। अभी यहाँ पे वो डाउनलोड हो रहा है, मीन्स एम एस ऑफिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स आपके लिए अवेलेबल है, हम उसमें से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है एक कॉन्टैक्ट डाटाबेस, है ना। गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट आ गई। अब देखिए आपका इंटरफेस अलग हो गया है। जो ब्लैंक डाटाबेस हमने लिया था उसमें आपको नेविगेशन पेन में सिर्फ टेबल 1 दिखाई दे रहा था, वर्क एरिया में आपको ब्लैंक एक फील्ड वहाँ पे मिल रही थी, न्यू फील्ड, ब्लैंक फील्ड थी वो, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्री डिफाइंड टेम्पलेट कॉन्टैक्ट सिलेक्ट किया। कॉन्टैक्ट मैंने एम एस ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट से उसे डाउनलोड किया, विद इन सेकेंड में डाउनलोड होगा, क्योंकि ब्लैंक डाटा बेस है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको नेविगेशन पेन और वर्क एरिया दोनों चीज़ आपको अलग अलग दिखेगी, है ना। अब क्या हुआ, नेविगेशन पेन में टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोस, मॉड्यूल्स, हर एक चीज़ आपको नेविगेशन पेन में मिल रही है। आपको अगर हाइड करना है तो आप हाइड भी कर सकते हो, आपको विजिबल करना है, डिस्प्ले करना है, आप डिस्प्ले भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट लिस्ट ये वाली, फॉर एग्जांपल मुझे अगर न्यू कॉन्टैक्ट लेना है तो मैं न्यू कॉन्टैक्ट पे जाके एक फॉर्म ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म डिजाइन है, कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट लिस्ट, वेलकम, है ना। क्या किया मैंने, मैं यहाँ पर भी टाइप कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर मेरा खुद का डाटा सेव कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से गूगल फोन। आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट जो मैंने डाटाबेस फिल किया यहाँ पर, फर्स्ट नेम, सेकंड सॉरी लास्ट नेम, कंपनी, फिलहाल तो हम BCS स्कूल में वर्क करें तो हम वहाँ पे BCS लिख सकते हैं, जॉब टाइटल टीचर, पर्सनल कैटेगरी हम वहाँ पे डाटाबेस को सेव कर सकते हैं। बिजनेस में अगर आपको बिजनेस के लिए डाटा कॉन्टैक्ट सेव करना है तो आप बिजनेस सेव कर सकते हो। फैमिली का होगा तो आप फैमिली सेलेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी जो आपका होगा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देन बिजनेस फ़ोन, जो भी आपका बिजनेस फ़ोन होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका जिप कोड मीन्स पोस्टल कोड जो आपका होता है वो वाला। दर्शन सुधाकर पाटिल, तो नींद में है कह रहे, क्या टाइप कर रहा है, तू समझ में आ रहा है। ओके सर, प्लस, यस 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 सर, यस सर, डाउनलोडेड टेम्पलेट्स, यस सर, यस सर, डाउनलोडेड टेम्पलेट, यस सर, यस सर, इट इज अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट, व्हाट डज माइक्रो कैरी, मतलब किसी के मैसेज तो यहाँ पे कॉपी कर रहा है।
लोग, तुझे अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्लास छोड़ दे, ठीक है। देवयानी निकम, ठीक है। इस तरीके से हम वहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। न्यू कॉन्टैक्ट के लिए आप वहाँ पे फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास में मेरा खुद का कॉन्टैक्ट वहाँ पर सेव है ना, तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली जा सकता हूँ। डायरेक्टली जाने के बाद मैं यहाँ पे चेंजेस भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कैपिटल में BCS लिखना है तो मैं कैपिटल BCS लिख सकता हूँ। जो भी चेंजेस मुझे करने हैं तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। देन सेव एंड न्यू, सेव एंड न्यू मीन्स ऑलरेडी जो मैंने बनाया उसको सेव किया, एंड न्यू मीन्स उसके बाद में न्यू ऑटोमेटिक ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पे उत्कर्ष पाटिल है ना, BCS जॉब, जॉब प्रोफाइल उसका होगा, स्टूडेंट ईमेल आईडी जो भी होगा हम वहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, है ना। इस तरीके से मैंने, अगर मुझे लगता है यहाँ पे उसका होगा डाटाबेस, मुझे उसको सेव करना है तो मैं फिर से एक बार उसको सेव कर सकता हूँ। और न्यू, अब हम देखते हैं उस पर, मैंने अगर इसको क्लोज किया, फॉर्म को मैंने क्लोज किया, तो मैंने सेकेंड ऑप्शन जो लिया था, मेरी सेकेंड डाटा जो मैंने एंट्री की थी उत्कर्ष पाटिल की, तो यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। सेम अगर आपको न्यू और एक कॉन्टैक्ट सेव करना है कोई भी, XYZ, अगेन मैंने इसको सेव किया और इसको क्लोज किया, तो आपका थर्ड कॉन्टैक्ट यहाँ पर आपके सामने शो होगा, है ना। इस तरीके से आप वहाँ पे डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रिपोर्ट्स जो आप फॉर्म में फिल करते हो ना, वही आप एज अ रिपोर्ट भी शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा खुद का रिपोर्ट से यहाँ पे जनरेट हुआ है ना, उत्कर्ष का हुआ है, और मैंने थर्ड पर्सन जो भी था उसका रिपोर्ट मैंने यहाँ पे जनरेट किया, तो इस तरीके से आपका फुल डिटेल्स एज अ रिपोर्ट वहाँ पे शो होगा। आपको अगर किसी को ईमेल करना है तो आप डायरेक्टली जो इंफॉर्मेशन आप ईमेल कर सकते हो। आपको एज अ मैप, मैंने अगर वहाँ पे कुछ मैप लोकेशन मैंने अगर सेव किया होगा, शेयर किया होगा, तो मैं यहाँ पे मैप का लोकेशन देख सकता हूँ, ठीक है। ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, वेलकम, ये हमने ऑलरेडी देखा, वेलकम के लिए। कॉन्टैक्ट डिटेल, हम फुल डिटेल वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट्स मैंने आपको जनरेट करके दिखाए थे। फ़ोन बुक, अभी आपके फ़ोन बुक के रिपोर्ट्स हम अलग से जनरेट कर सकते हैं, डायरेक्टरी का हम अलग से जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्टरी में आपको फुल डिटेल वहाँ पर जाएगा, फ़ोन बुक में आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, जो भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो, होम का दिया हो, बिजनेस का दिया हो, फिर मोबाइल नंबर दिया है ना, तो हम इसका भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ये होता है आपका MS एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा, क्रिएट पे हमने क्लिक किया, न्यू डाटाबेस वहाँ पे हमने क्रिएट किया, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, बिजनेस, फोन, कंपनी, जॉब टाइटल, इस तरीके से वहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर या फिर प्री डिफाइंड फील्ड आपके पास में अवेलेबल है। आपको अगर लगता है तो आप उसमें चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल दिया, फर्स्ट अनुजा शर्मा, उसका ईमेल आईडी, उसका बिजनेस फोन नंबर, कंपनी एंड जॉब प्रोफाइल और जॉब टाइटल। सेकेंड मयंक पटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सॉरी फोन नंबर, सेम कंपनी, जॉब प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। थर्ड कृपा मालती, है ना, उसके ईमेल आईडी, फोन नंबर, देन अलग कंपनी सॉफ्टेक सॉल्यूशन, उसका जॉब प्रोफाइल है अकाउंटेंट। इस तरीके से हम वहाँ पे डाटाबेस सेव कर सकते हैं। 15 मिनट ऊपर आपके लिए तो, हाँ, मुझे मुझे कोई, आपका 8 का है क्या, आपको हो गया सिलेबस कि नहीं, मैं आज ले लूँ, ठीक है। उनका नहीं भी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ। ठीक है। थर्ड, हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ पे हम देख सकते हैं, कृपा मालती करके उसका ईमेल आईडी, उसका बिजनेस फोन, सॉफ्टेक सॉल्यूशन एंड अकाउंटेंट, उसका प्रोफाइल, है ना। इस तरीके से हम वहाँ पे प्री डिफाइंड मीन्स टेम्पलेट और ब्लैंक डाटाबेस हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
कुलदीप सर से मैंने बात की, उनका सिलेबस अभी हो चुका है, तो मुझे क्लास कंटिन्यू करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैसेज टाइप कर सकता है और क्लास छोड़ सकता है। उदय, तुझे कोई प्रॉब्लम है? मेरा सिलेबस बहुत पीछे है, मुझे उस अभी जो अलग अलग जो जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मुझे उनके साथ में टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, एक नोट यहाँ पे आपको मिलती है माय कॉन्टैक्ट डाटाबेस के रिगार्डिंग। जब हमने माय कॉन्टैक्ट डाटाबेस हमने क्रिएट किया था, तो क्या हुआ, उसमें एक आपको टेबल मिला था जो अलग अलग टाइप के कॉलम्स उसमें दिए थे, जैसे कि माय कॉन्टैक्ट डाटाबेस कंटेन्स अ टेबल विद डिफरेंट कॉलम्स। अलग अलग टाइप के कॉलम्स आपको वहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, बिजनेस फोन, कंपनी एंड जॉब टाइटल। वी कैन ऐड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन द टेबल। आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो। वी कैन एंटर द इन्फॉर्मेशन इन द माई कॉन्टैक्ट डाटाबेस एज शोन इन फिगर 1.12। ऑलरेडी हमने जो मैंने आपके साथ में डाटाबेस शेयर किया था, ये वाला, सबसे पहले वो तो ब्लैंक ही था ना। कॉन्टैक्ट लिस्ट जो हमारी थी वो ब्लैंक थी। मैंने इसमें क्या किया, मैन्युअली उसमें डाटा फिल किया और न्यू कॉन्टैक्ट पे जाके मैंने वहाँ पे फॉर्म ओपन किया और फॉर्म के हिसाब से वहाँ पर डाटाबेस मैंने स्टोर किया। फर्स्ट मेरा खुद का नाम मैंने मैन्युअली टाइप किया था, सेकंड उत्तर का नाम मैंने फॉर्म से मैंने इंसर्ट किया, देन ABC XYZ जो भी पर्सन है उसका मैंने फॉर्म का यूज़ किया और वहाँ पर डाटा यूज इंसर्ट किया। यहाँ पर क्लियर है, यूजिंग ब्लैंक डाटाबेस एंड टेम्पलेट। क्लियर? फिलहाल तो 9:45 तक मैं क्लास कंटिन्यू करूँगा, या फिर 9:40 तक। उसके बाद मैं न्यू लिंक शेयर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग अ टेबल। लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डाटाबेस यूजिंग डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू का यूज करके हम वहाँ पे टेबल कैसे डिजाइन कर सकते हैं या फिर टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है गूगल मीट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम गूगल मीट पे लेंगे, बट एक प्रॉब्लम, वहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्लास रिकॉर्ड नहीं होगा, है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अगर क्लास रिकॉर्ड नहीं होता है तो। मैंने इसको रिकॉर्ड ऑन किया ना। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग अ टेबल। लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डाटाबेस यूजिंग डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू का हमें यूज करना है टेबल क्रिएट करने के लिए। जो भी हम ब्लैंक टेबल हम वहाँ पे क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे उसका यूज कैसे करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वहाँ पर वेबएक्स का यूज करना है। मिनल ने बोला है, दिशा ने बोला है, then प्रांजल ने बोला है। ओके, अगम जैन ने तो मैसेज किया, सर नो सर, डोंट टेक क्लास इन गूगल मीट। वेरी गुड। नमिता पाटिल ने भी आंसर दिया है कि वेबएक्स में। ठीक है, हम वेबएक्स लिंक फिर से शेयर करेंगे, अभी फिलहाल मुझे पॉइंट्स कवर करने दो। इन द डिजाइन व्यू वी कैन कंट्रोल फील्ड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द टेबल। हम डिजाइन व्यू में क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो फील्ड चाहिए हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, एंड उसकी प्रॉपर्टी हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर वहाँ पे टेबल डिजाइन में फर्स्ट फील्ड ली, फर्स्ट नेम और स्टूडेंट नेम, तो वहाँ पे स्टूडेंट नेम के यहाँ पर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, वहाँ पे टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे टेबल के फील्ड्स में ऐसे चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मैंने वहाँ पे नंबर टाइप किया तो वहाँ पे एरर शो करेगा। मैंने अगर नंबर के जगह पे टेक्स्ट ऐड किया तो वहाँ पर मैंने अगर टेक्स्ट की जगह पे नंबर ऐड किया तो एरर शो करेगा। सेम मैंने अगर नंबर की जगह पे टेक्स्ट यूज किया तो वहाँ पे एरर शो करेगा, है ना। We will create a table name record of student in the library database that was created earlier।
जो एग्जांपल हमने कंटिन्यू किया था, मीन्स लास्ट एग्जांपल हमने देखा था, वहाँ पर हमने दिया था लाइब्रेरी एग्जांपल का, लाइब्रेरी का एग्जांपल, सॉरी, लाइब्रेरी डाटाबेस करके एक आई थिंक उसका नाम था, है ना। तो उसमें एक रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट उन्होंने एक टेबल क्रिएट किया था। कुछ स्टेप उन्होंने वहाँ पर दिए कैसे उनको हम जनरेट कर सकते हैं, या फिर टेबल जो लिस्ट है स्टूडेंट की, हम उसमें कैसे न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं, स्टेप वहाँ पर दिए। फर्स्ट, यू हैव टू ओपन लाइब्रेरी डाटाबेस फर्स्ट स्टेप जो हमने ऑलरेडी बना के रखा है। ऑन द क्रिएट टैब फ्रॉम द टेबल ग्रुप, क्लिक ऑन टेबल डिजाइन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसको क्लोज कर दें, है ना, और फिर से एक्सेस को देखते हैं हम। ब्लैंक डाटाबेस, मैंने फाइल नेम मेरा खुद का दिया है। देन अब यहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट है ना, तो हमें क्या करना है, टेबल पे जाना है। अलग अलग फील्ड्स आपको यहाँ पर मिलेगी, टेबल के लिए अलग फील्ड है ना, फील्ड्स। और अगर आपको यहाँ पर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। वैलिडेशन का ऑप्शन आपके फील्ड्स में अवेलेबल है। वैलिडेशन मीन्स आपको डाटा वैलिड करना है। होम तो बेसिक है। देन क्रिएट, क्रिएट में हमने टेबल डिजाइन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, टेबल डिजाइन हमें चाहिए था, तो हमें क्रिएट में मिल रहा है। और हम क्रिएट टैब फ्रॉम द टेबल ग्रुप, ये जो आपका ग्रुप है, ये वाला टेबल, नीचे आपको ग्रुप का नाम दिया है, जैसे कि टेम्पलेट, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड माइक्रोज एंड कोड। ये आपके फॉर्म्स जो है आपके टैब का नाम, टैब में जो अलग अलग फील्ड्स है उनका नाम दिया है। जैसे कि टेबल फील्ड से हमें अभी टेबल डिजाइन सिलेक्ट करना है, तो मैं टेबल डिजाइन पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये फील्ड नेम, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देता है। टेबल डिजाइन, a new table appears in the table design, view the window as shown in figure 1.14। 1.14 आपको फिगर दी है। जब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक किया, मैंने टेबल डिजाइन पे, टेबल डिजाइन पे मैंने क्लिक किया, तो इस तरीके से वहाँ पे फील्ड, डाटा फाइल, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन वहाँ पर ओपन हुआ है। ठीक है, मुझे जिस हिसाब से जो भी अलग अलग फील्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सेम फिगर वहाँ पर भी अपेयर हुई है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इससे कनेक्टेड क्रिएटिंग फील्ड्स। आपको इसमें फील्ड्स क्रिएट करने हैं, फील्ड्स आपको यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कि नाउ दैट वी हैव क्रिएटेड एन एम्प्टी टेबल, we need to add column names to create a structure. We can create fields and select data types for each field in the table design view। आपको जो चाहिए, आपको एम्प्टी टेबल मिला है, वहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड टेबल है और रिक्वायर्ड कॉलम है आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। वी कैन क्रिएट अ फील्ड एंड सिलेक्ट डाटा टाइप। डाटा टाइप भी आपको यहाँ पर मिलेंगे अलग अलग, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, इस तरीके से फॉर ईच फील्ड इन द टेबल डिजाइन व्यू। अब मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए तो मीटिंग एंड करता हूँ, एक नए नए लिंक मैं आपको साथ में शेयर करता हूँ। एक 5 मिनट का गैप हम वहाँ पे, ब्रेक हम वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है।